जब हमारे देश में मुगल और राजपूत शासन करते थे उस नज़ारे दिखा सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से आपको ड्रैग करना पड़ेगा ये वाली मूर्ति, जूम कर लीजिए। और अगर मैं ताकि जब तक ये पूरे फिलअप नहीं हो जाते तब तक ये लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। कोई टाइम टेबल नहीं है इस थिएटर को स्टार्ट करने का। स्टार्टिंग में 2 ही 3 गैलरी थी, पर बाद में जाकर बहुत सारी गैलरी को ओपन किया गया। भाई साहब, इस बिहार म्यूजियम में कई मुझे अच्छी चीज़ देखने को मिली, वो है स्क्रीनिंग। इसमें आप अपना कलाकारी दिखा सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से आपको ड्रैग करना पड़ेगा ये वाली मूर्ति, जूम कर लीजिए। और अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो इसको बड़ा मैं करके यहाँ पर इसको पेंट कर सकता हूँ। उसके लिए आपको जो है कलर यहाँ से कोई एक कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे ये रेड वाला कलर जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसको मैं आराम से यहाँ पेंट करूँगा, जो कि काफ़ी आसानी से हो जा रहा है। इसमें कोई डिफिकल्ट वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको पेंट कर दूँ इधर तो मुझे काफ़ी आसानी से ये बन जाएगा। अगर मैं इधर कलर करूँ तो नहीं हो पाएगा, तो आपको इसी अंदर कलर करना पड़ेगा। फिलहाल मैं जो है जैसे ही मैं इसको करूँगा, टच क्लिक करता हूँ, ये देखिए कर देगी। तो सपोज कीजिए मैं इसको पेंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे लाया, इसको बड़ा किया, नजर चीज़ आपको दिख गई, वहाँ पर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको पेंट करूँ, इसमें कर देते हैं, इसमें सब कलर ये वाला ग्रीन वाला पिकअप करते, इसको कलर करके हम क्या करेंगे, तो ये वाली देखिए मैजिक, जैसे ही मैं बनाया ये आ गया इधर इमेज। तो ये अच्छी कलाकारी है भाई। अगर मैं इसको दूसरा वाला को कैरी करता हूँ, सब मिटाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें म्यूजियम में अवेलेबल है। आए बिहार म्यूजियम में इंजॉय कीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये कैफ़े एरिया है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, और मेरा भाई भी इधर ही बैठा है जो कि मेरे ही है। तो चलिए मैं कुछ इस बिहार म्यूजियम की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। फिलहाल जब हमारे देश में मुगल और राजपूत शासन करते थे उस समय बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जिसको मीन्स मेमोरीज़ के तौर पे रखना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मुगल के बाद हमारे राजपूत के बाद जो म्यूज़ियम बनाने का था वो हमारे ब्रिटिशर के दिमाग में आया 1912 में। पर समस्या ये था कि एक ही पार्ट में था। तो जब बंगाल जो अलग हुआ तब जो है ब्रिटिशर ने सोचा कि क्यों ना एक म्यूज़ियम बनाया जाए जिसमें मुग़ल और राजपूत के कुछ यादगारी चीज़ों को कैप्चर करके रखा जाए। तो सवाल ये था, तो ये फ़िलहाल उसके लिए ज़मीन चाहिए थी कि ज़मीन को अच्छी सी ज़मीन हो जहाँ सभी चीज़ें सेफ़ रखी जा सके। तो जो ज़मीन सर्च की गई, जो अभी फ़िलहाल पटना म्यूज़ियम जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, वो जो कि अभी बोध गया रोड में पड़ता है। तो फिलहाल वो म्यूज़ियम जो है पहले बन के तैयार हुआ था, तो वो 1915 में बन के तैयार हुआ था। और 1929 में जाके उसमें बाकी सामान जो भी हाई कोर्ट में रखे गए थे, पटना हाई कोर्ट की बिल्डिंगों में रखे गए थे, क्योंकि उस समय कहीं रखने का जगह नहीं था। पटना हाई कोर्ट बना हुआ था, उसकी बिल्डिंगों में वो जो भी आर्टिफैक्ट्स थे उसको रखे गए थे। तो वहाँ से जब पटना म्यूज़ियम बन के तैयार हुआ तो सभी सामानें पटना म्यूज़ियम में आ गए। उसके बाद जब बिहार देश आज़ाद हुआ तो बिहार सरकार के दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ एक अच्छा सा म्यूज़ियम बनाया जाए जिसमें, क्योंकि सामानें जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती गई, हमारी आर्टिफैक्ट्स जो चीज़ें थी वो बढ़ती गई, तो सामान को रखने के लिए स्पेस चाहिए था भाई साहब। तो स्पेस के लिए एक अलग सा म्यूज़ियम बिहार सरकार ने सोचा और 2015 में इसका तैयार हुआ। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें थी इस बिहार म्यूज़ियम में, एक चिल्ड्रेन गैलरी था और जो एंट्रेंस का द्वार था वो बना हुआ था। लेकिन 2017 में बहुत सारे गैलरीज और सारी ओपन हुई। जो आप ये देख रहे हैं कैफ़े देख रहे हैं, ये फ़िलहाल जाके ओपन हुआ है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी गैलरीज और भी ओपन हुई है और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो है पटना म्यूज़ियम से बिहार म्यूज़ियम में लाए गए। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए आगे की जर्नी को इस म्यूज़ियम में कवर अप करते देखते और सारी चीज़ें हैं क्या देखने के लिए। फिलहाल हमारे पास जो है ये बुक है, हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्या है ऑर्डर करने के लिए। अब भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी फ़िलहाल ये सब खाली था, ये सब भी फिलअप हो चुका है। हम भी लोग मस्ती करने के लिए तैयार है। बस शुरुआत की ज़रूरत है, कब जल्दी शुरुआत हो जाए ताकि हम लोग जल्द से जल्द देखकर बाकी गैलरी जो है कवर अप करें। तो देखिए दोस्त, भीड़ बढ़ती जा रही है। देखते हैं कितना समय में ये स्टार्ट होता है। वी आर ऑल एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ मच टाइम दे विल टेक टू स्टार्ट, बट आई थिंक दे विल स्टार्ट वेरी फास्ट। हमको लगता है कि जब तक ये पूरे फिलअप नहीं हो जाते तब तक ये लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। कोई टाइम टेबल नहीं है इस थिएटर को स्टार्ट करने का। बस यही है कि जो है जैसे ही फिलअप होगा दे आर गोइंग टू स्टार्ट इट, दे आर गोइंग टू क्लोज दैट गेट, और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। सभी फील आएंगे। शायद साउंड बॉक्स के लिए वो लगाया गया है। और जो ऊपर आप देख रहे हैं बॉक्स है, साउंड बॉक्स है। आई होप सो।
यही सब चीज़ें हैं। देखिए काफ़ी भरे हो चुके हैं, काफ़ी बड़ा थिएटर है, छोटा मोटा थिएटर नहीं समझ जाए। फिलहाल बिहार म्यूजियम में कंटेम्प्रोरी आर्ट है, थोड़ी बहुत इसमें कुछ आर्ट दिखाने की कोशिश की गई है इसी से रिलेटेड। चलिए प्रवेश करते हैं। तो ये बिल्कुल हॉल टाइप का है भाई साहब, इसमें ज़्यादातर स्पेस खाली है, देखिए बिल्कुल खाली दिख रहा है। और इसकी दीवालों पे आपको कुछ ये चित्र बनाए हुए आप देखिए। और जानकारियाँ आपको हर पोस्टर के बगल में आपको मिल जाएगी, किस साल ये बनकर तैयार हुआ, किसने इसको आर्टिस्ट ने क्या, ये सारी डिटेल चीज़ें हैं। और एक और चीज़ में मेरे को अच्छा लगा, ये लाइन के इस लाइन के अंदर आप प्रवेश नहीं करेंगे। एक और चीज़ इधर है देखने के लिए, जो कि सबसे खास है इस हॉल में, जो कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है। तो इसमें ज़्यादातर हॉल आपको खाली ही दिखेंगे और केवल दीवारों पे आपको जो ये सारी आर्ट आपको देखने को मिलेगी। देखिए वो भी काफ़ी अच्छा मुझे। ये देखिए पहले की जो कलाकारी थी, पेंसिल तो यूज़ नहीं किया जाता, नॉर्मल जो है हम कलर यूज़ करके ये सब पेंटिंग। अगर आप आज भी ये अगर पेंटिंग करना चाहे बिना पेंसिल के, बिना आउटलाइन के, तो इसी तरह की कुछ पेंटिंग होगी। मैंने भी बहुत ट्राई किया है, इसी तरह का बनता है। पहले भी वैसा ही बनता था, अभी भी ऐसा ही बनेगा, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं। तो ये बिना आउटलाइन के पेंटिंग है, ये सब पेंटिंग जो आप देख रहे हैं इस हॉल में बिना आउटलाइन के हैं, पेंसिल के। तो आप पेंटिंग इसी तरह का बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी नेचुरल चीज़ें बनाने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम किसी इंसान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बन कुछ और गया, ऐसा भी नहीं है। बिना आउटलाइन की इतनी अच्छी पेंटिंग, भाई साहब क्या कलाकार हुआ करते थे पहले ज़माने में। आज भी तो भारत हासिल है बहुत सारे आर्ट की। ये भी काफ़ी समुद्र के किनारे ये मिला था भाई साहब, तो ये भी बहुत पुरानी है। तो जो भी हमारे, चलिए इस एक और रूम में प्रवेश करते हैं। बिहार म्यूजियम की अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखते हैं इसमें क्या है। आइए भाई साहब, ये देखिए, ये कोई चीज़ें। और चलिए पास आइए ज़रा, ये दिखाने कीजिए इन लोगों को। खेल भी सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यूज़, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे इसे क्लिक करेंगे, निर्देश देखिए भैया क्या खराब कर सकते हैं। पर देखिए ये स्क्रीनिंग देख रहे हैं, अगर मुझे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। इंटरनेट एक्सेस किया, तो अगर इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, तो ये सारी महिलाएं, वोमेन बताने की कोशिश किया गया कुछ इसे। इससे बिहार के अनेक महिलाएं अपने गृह उस समय सताया जाता था, मजदूरी कराया जाता था, उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था लोगों को। कारण यही हो सकता है क्योंकि किस तरह के कपड़े पहना करती थी वोमेन, वो हमारे पूर्वजों किस तरह के कपड़े पहनते हैं उसकी हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई गई है। कुछ फोटोज भी दिखाई गई है। देखिए कितनी जगह जो है गहने का भी शौकीन रखा करती थी। आज के औरतें भी गहने के शौकीन है, पहले की भी थी। तो ये देखिए इस तरह का भोजन जो है पहले हुआ करता था। इस तरह का कुछ ज़्यादा ही ये एडवांस दिखा देगा, उस तरह के भोजन नहीं हुआ करते थे। ये मैगजीन्स, किस तरह के मैगजीन्स जो है पहले छपते थे, वो भी दिखाने का प्रयास किया गया। बुक्स एंड राइटिंग, देखिए पहले के बुक्स जो है, ऐतिहासिक बुक्स जो है आपको देखने को मिलेगी। लैंग्वेजेज जो भाषाएं यूज़ की जाती थी पूर्वजों में, वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। फेस्टिवल्स, किस तरह का फेस्टिवल जो है पहले मनाया जाता था, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। देखिए इसमें से है, वो से दो पत्थर जिक्र किया गया है ना, हमारे एजुकेशन और चिल्ड्रेन, किस तरह का जो है हमारी शिक्षा जो है पहले जो है दी जाती थी, किस तरह का फैसिलिटीज़ था हमारे इस। ये देखिए ये भी कुछ अच्छा ही दिखाने। चलिए ये देखिए भाई, इतने अंधेरे में इस बिल्डिंग में देखिए ये किस तरह के आर्ट दिखाने की कोशिश की। मज़ा आ रहा है कि नहीं? देखिए भाई लोग हमारे साथ हैं, हम लोगों ने ठाना है कि ये पूरी म्यूजियम को साथ ही कवर करेंगे। ये देखिए हमारे कोलकाता से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दिया जा सके। देखिए आपको बताया जा रहा है वो हमारा इंडिया का मैप है, इसको जूम करके बिहार को और ज़्यादा जूम किया गया। देखिए बिहार को जूम की कोशिश किया गया है। आप वहाँ पे साइड इसमें आइए, ये हमारे बिहारी डिस्पोरा, इसमें भी कुछ, तो ये आपको सिक्के पे दिख जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो हम एक काम करते हैं, चलिए तो ये रहा इस रूम का, देखते हैं और बाकी अन्य रूम। तो चलिए आप क्या देखते हैं, बोलते हैं और बड़ा गैलरी। बहुत सारी गैलरियाँ जो है 2017 में ओपन हुई। स्टार्टिंग में 2 ही 3 गैलरी थी, पर बाद में जाकर बहुत सारी गैलरी को ओपन किया गया। सब मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ें देख के।
ऐसा लग रहा है मतलब बहुत मेहनत किया गया होगा इस समराले में, ये तो कोई दोहरा नहीं। वहाँ पर ये बहुत नेचुरली दिख रही है, जो भी मज़ा आ रहा है। ये देखिए बर्तन, थोड़ा क्लोज आइए मेरे, और ये बकरी को दिखाइए भाई साहब। इससे आगे नहीं जा सकते, ये मिरर लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यूज़ है भाई। ये कॉलोनी जो है उस साइड जब हम थे तो दिखाने का प्रयास किया गया था, तो इसके अंदर प्रवेश नहीं किया गया। शुरू में जब मैं आया था तो ये कोशिश किया इस तरह देखें, ये शीशा ऊपर का व्यूज़ देखिएगा। चलिए एक और चीज़ है आपको दिखाने का, चमक रही है, ये बनाए कैसे जाते हैं, इनकी आर्किटेक्ट कैसे की जाती है, चलिए वहाँ पर दिखाते हैं। आइए स्क्रीन के सामने आइए, आपको मिलेगी। तो इतने आसान नहीं है बनाने में ये, जितने आसान से आप जो है देख कर चलिए यहाँ पर देखिए इस बिहार म्यूजियम में जिसमें हम अभी मौजूद हैं, उसके बारे में हिस्ट्री दिखाने की कोशिश की है। ये वाला टैग जो है आपको हर एक मोमेंट पे देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसके अंदर जैसे हम प्रवेश करते हैं, ये वाला व्यू जो है हमने को दिखाया आपको, उसके बाद ये एंट्री करते समय आपको देखने को मिलेगा। काश ये वाला जो एनिमेशन हमको भी मिल जाता, पर आई होप मैंने आपको दिखाया जो कि इस वीडियो